क्या आपको पता है कि जो आपका पैसा है वो मात्र 6 सालों में डबल हो सकता है? हाँ, ये कोई मैजिक नहीं है, बल्कि यह एक फार्मूला है, रूल ऑफ 72। अगर आप भी अपने पैसे को ग्रो करना चाहते हैं तो आपको भी इस रूल ऑफ 72 के बारे में पता होना चाहिए, जो कि आपके फाइनेंशियल जर्नी को बदल कर रख देगा। तो रूल ऑफ 72 क्या है? रूल ऑफ 72 एक सिंपल फार्मूला है जिसे आपको ये पता चलता है कि जो आपने पैसा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो कितने दिन में डबल हो जाएगा। या फिर अगर मान लीजिए आप अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो आप इससे पहले ही पता लगा सकते हैं कि आपको अगर इतने % का रिटर्न मिलता है तो आपका जो पैसा वो इतने सालों में डबल हो जाएगा। तो फार्मूला है रूल ऑफ 72 डिवाइड बाई रिटर्न इन %। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने किसी जगह पे पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, अगर उस पैसे पे मान लीजिए सपोज करिए कि अगर 12% का रिटर्न आ रहा है, तो हमें ये पता करने के लिए कि जो आपका पैसा वो कितने दिन में डबल हो जाएगा, तो यहाँ पे आप 72 डिवाइड बाई 12 करेंगे तो यहाँ पे 6 आएगा, यानी कि 6 साल में जो आपका पैसा है वो डबल हो जाएगा। यह फार्मूला इन्वेस्टर के लिए काफी ज्यादा लाभदायक है, बिगिनर हो या फिर एक्सपर्ट हो सबके लिए है और सब कोई इसे यूज करता है। अगर आप नहीं यूज करते हैं तो आप भी जरूर इस फार्मूले को यूज करिए और समझिए कि आप किस तरह से अपने फाइनेंशियल जर्नी को प्लान कर सकते हैं रूल ऑफ 72 का यूज करके। और इससे आपको पता चलेगा कि जो आप अपना फाइनेंशियल गोल बना रहे हैं कितने दिन में आपका जो गोल है वो अचीव हो जाएगा और इसके लिए आपको कितना पैसा इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो चलिए अब हम रूल ऑफ 72 को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करिए कि अगर आप अपना पैसे को एफडी में इन्वेस्ट किए हुए हैं और आपके इन्वेस्टमेंट पे 5% का रिटर्न मिल रहा है या फिर 6% का रिटर्न मिल रहा है, तो आपका पैसा कितने दिन में डबल हो जाएगा? तो यहाँ पे 72 से डिवाइड कर देंगे। अगर आपको 6% का रिटर्न मिल रहा है तो आपका जो पैसा है वो लगभग 12 साल में डबल हो जाएगा। और ठीक वहीं अगर मान लीजिए आप अपने पैसे को म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक में इन्वेस्ट किए हुए हैं और वहां पे अगर आपको 12% का रिटर्न मिलता है तो जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो मात्र 6 सालों के अंदर डबल हो जाएगा। यही कंपाउंडिंग का पावर और रूल ऑफ 72 का प्रैक्टिकल यूज है। रूल ऑफ 72 तब ज्यादा पावरफुल हो जाता है जब आप अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को अर्ली स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इसके लिए हम SIP कैलकुलेटर ओपन कर लेंगे और यहाँ पे हमने SIP कैलकुलेटर एंजल वन का ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे अर्ली से ये मतलब है कि यानी कि आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी जितना जल्दी स्टार्ट करते हैं उतना ही अधिक आपको रिटर्न देखने को मिलता है। तो जैसे कि मान लीजिए अगर आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी 30 साल की उम्र में स्टार्ट कर देते हैं, तो अगर आप 30 साल की उम्र में स्टार्ट करते हैं अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी और 30 साल तक अगर आप इन्वेस्टिंग करते हैं और अगर आपको मात्र 12% का रिटर्न मिलता है और आपने जमा किया मात्र 5,000 रुपये महीने के हिसाब से, तो यहाँ पे जो आपका रिटर्न बन जाएगा वो अगले यानी कि 30 साल की एज में आपने स्टार्ट किया और 60 साल तक होते होते आपके पास यहाँ पे होंगे 1,76,49,000 रुपये। ठीक है, जो कि अगर आप यही जर्नी लेट करते हैं, यानी कि अगर मान लीजिए आप 40 साल की एज में स्टार्ट करते हैं और आपको 60 साल की एज में पैसे चाहिए, तो 60 साल की एज में यानी कि आप मात्र यहाँ पे इन्वेस्टिंग करेंगे 20 साल तक। तो जब आप 20 साल तक इन्वेस्टिंग करेंगे तो आपके पास होंगे 60 साल की एज में मात्र 50 लाख रुपए के आसपास। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10 साल पहले स्टार्ट करने से यहाँ पे आपके पास लगभग 3 गुना से भी अधिक पैसा आपको यहाँ पे मिल रहा है। अगर यही मान लीजिए और 5 साल और हमने यहाँ पे बढ़ा दिया, जैसे मान लीजिए अगर आप 40 की जगह पर अगर 35 की एज में ही स्टार्ट कर दिया इन्वेस्टिंग करना, तो भी आपको लगभग 1 करोड़ के आसपास मिल जाएंगे। तो यही है पावर ऑफ कंपाउंडिंग और रूल ऑफ 72 का यूज। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह की फाइनेंशियल वीडियो आपसे मिस ना होने पाए।